गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी तो एकदम मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करते रहिए। एकदम पढ़ाई में डिसकंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एकदम डेली डेली पढ़ाई कीजिए, टाइम टेबल एक फिक्स कीजिए कि नहीं हमको ये काम करना ही है, ठीक है। बिना टाइम टेबल के काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो और डे बाई डे अपने आप में धीरे 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 प्रोग्रेस करते रहिएगा और धीरे धीरे आपको लास्ट साल के लास्ट में रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही होता है, डेली कंटिन्यू मेहनत करने से रिजल्ट बनता है, ठीक है। तो चलिए, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आज के नए सेशन में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आब्यू बहुत दिनों से छूट गया था। जो कुछ आगे के कॉन्सेप्ट हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं आज के सेशन में, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है, और आप सबसे पहले देख पाएँ, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट। पिछली क्लास में आपने देखा होगा, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था क्या, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को हमने बना लिया था, ठीक है। अब उसके आगे हम जस्ट बात करने वाले हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें पिछला वाला तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उससे आप क्या करिएगा, जाकर उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए गए हैं, यदि आप उनको नहीं देखे हैं तो जा करके उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम अगला कॉन्सेप्ट अपना आब्यू चैप्टर करके हम क्या आइए आब्यू मतलब मैट्रिक्स, ठीक है। उसमें हम आज बात करने वाले हैं आब्यू का परिवर्त। आब्यू का परिवर्त, देखो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ओके। ट्रांसपोज क्या वजह जी, परिवर्त क्या होता है। देखो, कोई भी आब्यू हम लेते हैं, उसका जो रो को पंक्ति में, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हम बदल देते हैं, वही क्या कहलाता है, परिवर्त आब्यू कहलाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए बराबर एक आब्यू हो गया 1 2 3 4 ले लेते हैं। चलो, ये हो गया हमारा ए। अब जब परिवर्त लिखेंगे, इसका परिवर्त लिखने का मतलब है कि इसको हम क्या करेंगे, पंक्ति को कॉलम में बदलिए। कॉलम पंक्ति यही है तो इसको कॉलम में ले आइए, 1 और 2, और ये वाली पंक्ति भी इसको कॉलम में ले आइए, 3 और 4। ये क्या हो जाएगा, ए का परिवर्त कहलाएगा, कौन, ए डैश। इसको क्या लिख रहे हैं, इसको ए डैश से या ए के पावर टी से, ठीक है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो सिंपल एकदम से क्या करना है जी, पंक्ति को कॉलम में चेंज करना है, पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में। देखो जरा, तो जो कॉलम था वो पंक्ति में हो जाएगा। देखो, कॉलम ये था 1 3 ये था, लेकिन अभी पंक्ति हो जाएगा। देखो 1 3 पंक्ति हो गया, और ये भी कॉलम था, अभी पंक्ति हो गया। देखो, पंक्ति हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पंक्ति था 1 और 2, लेकिन यहाँ पे कॉलम हो जाएगा। देखो 1 और 2, यहाँ पे देखो ये पंक्ति है 2 और 3, लेकिन यहाँ पे कॉलम हो जाएगा 3 और 4, यहाँ पे 3 और 4 कॉलम हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में बदल देंगे, मतलब कॉलम को रो में और रो को कॉलम में बदल लेंगे, सिंपल है। या पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल लेंगे, सिंपल एकदम से। चलो आओ इसको लिखते हैं जरा परिवर्त आब्यू। परिवर्त आब्यू की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। उसी के लिखते हैं जो बात थी, किसी आब्यू में पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्तियों में
बदलने पंक्तियों किसी भी अवयव में पंक्तियों को स्तंभ में स्तंभ को पंक्तियों में बदलने इंग्लिश में बोलते हैं इंटरचेंज। से परिवर्त अवयव प्राप्त होता है। सिंपल है इसका डेफिनेशन एकदम से, मतलब पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में बदल लेंगे तो वही क्या हो जाएगा आपका परिवर्त अवयव कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। एक कोई भी अवयव ले लेते हैं किसी भी ऑर्डर का 2 3 4 1, 4 इस तरीके से ले लिया। अब जब इसका परिवर्त लिखेंगे, ट्रांसपोज लिखेंगे, मतलब अच्छा इसको लिख लेते हैं इसे इसके डेफिनेशन, और इसे ए डैश या ए पार्टी से सूचित किया जाता है। ठीक है, ए ट्रांसपोज या ए डैश से सूचित किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए तभी इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालेंगे मतलब ए पावर टी या ए डैश बराबर, चलो कॉलम को रो में चेंज करो और रो को कॉलम में। चलो रो को हम कॉलम में चेंज कर लेते हैं। तो 2 3, देखो ये रो था, ये पंक्ति है, इसको हम कॉलम में खड़ा कर देंगे इसको 2 3 4। अब ये देखो पंक्ति था, इसको भी कॉलम में कर लेते हैं 2 और 1 2। देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या था जी, यहाँ पे ऑर्डर यम इंटू एन था, मतलब ऐसे करते यम की जगह क्या है, पंक्ति की संख्या 2 है, कॉलम कितने हैं 3 है। यहाँ पे देखो जरा तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 और कॉलम की संख्या 2 हो जाएगा। मतलब जो इसके ऑर्डर है ना वो भी आपस में बदल जाएंगे। देखो यहाँ पे 2 इधर चला गया, यहाँ पे 3 इधर आ गया ना। ठीक है, सिंपल एकदम से। चलिए एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। बी बराबर ले लेते हैं कोई 2 3 4 5। चलो इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो निकालो जरा। ट्रांसपोज अपने से निकाल के बताइए, तो एकदम इजी है ट्रांसपोज निकालना। निकालो जरा। तो जो पंक्ति है उसको हम क्या करेंगे, कॉलम में बदलेंगे, पंक्ति को कॉलम में। तो कॉलम में लिखने के लिए हम 2 और 3 ऐसे लिखेंगे, 2 नीचे उसके 3। अब ये भी पंक्ति है तो इसको भी कॉलम में बदलोगे तो 4 और 5 इस तरीके से होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए नोट कीजिए ज़रा, इसका हम इसके जस्ट आगे बात करेंगे। नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, इसको इरेज करता हूँ। चलिए परिवर्त अवयव का परिवर्त लिख लेते हैं। परिवर्त अवयव का के गुणधर्म के गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसके गुणधर्म की बात करते हैं।
तो 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो ध्यान रखेंगे, आगे क्वेश्चन बनाते समय हम इसको इस्तेमाल करेंगे। चलो आ जाओ जरा। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है जी? पहली प्रॉपर्टी है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा? ए के ट्रांसपोज के प्लस बी के ट्रांसपोज के। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है, इसको आप चाहेंगे तो प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो प्रूव भी कर देते हैं जी। चलो मान लेते हैं ए बराबर लेट ए बराबर ए आई जे होगा। लेट ए बराबर ए आई जे, जिस यम ऑर्डर यन का है। ठीक है, अभी बराबर हम लेते हैं बी आई जे, ये भी यम ऑर्डर यम बाई यन का ऑर्डर का है। ठीक है, चलो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ए प्लस बी क्या मिल जाएगा जी हमको? ए आई जे यम यन बाई यन प्लस बी का मान बताओ जरा। तो बी आई जे यम बाई यन। देखो दोनों कभी भी हम जोड़ते हैं, किसी भी दो अवयव को जोड़ते हैं जब उनका क्या रहता है? ऑर्डर सेम रहता है तभी हम जोड़ पाते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल पाएगा हमको? ए आई जे प्लस बी आई जे, इनका ऑर्डर भी तो वही रहेगा, यम बाई यन। समझ में आ रहा है? अब इनके हम क्या करते हैं जी? परिवर्त निकालते हैं, इसका परिवर्त निकालते हैं। तो ए प्लस बी, अब परिवर्त निकालने के लिए डैश लगा देंगे। चलो परिवर्त निकालने के लिए क्या करेंगे जी? तो हमको पता है कि इनका क्या होता है, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में। तो ऐसे हो जाएगा ए जे हो जाएगा, जे पहले हो जाएगा, आई पहले बाद में। ठीक, बी जे आई, और ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यन बाई यम, इस ऑर्डर का होगा। आइए जरा, तो क्या यही मान हमको मिलेगा इन दोनों को भी हल करने पे? देखो जरा, तो यहाँ से ए का परिवर्त निकालते हैं, ए का परिवर्त निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ए जे, देखो ए ये है तो इसका परिवर्त निकालेंगे तो जे इधर चला जाएगा, आई इधर चला जाएगा। मतलब जो कॉलम रहेगा, देखो ये क्या बता रहा है? ये पंक्ति को बता रहा है, ये कॉलम को बता रहा है, ये पंक्ति को, ये कॉलम को। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, तो ये पंक्ति को कॉलम में चेंज कर लेते हैं, कॉलम को पंक्ति में। ठीक, तो ये बदल जाएगा किसमें? यम तो नहीं, यन बाई यम। बी डैश भी निकाल लेते हैं, बी डैश निकालेंगे तो ये भी बदलेगा, बी जे आई और यम यन गुणे यम। ठीक है, इस तरीके। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ए प्लस बी, ए डैश प्लस बी डैश बराबर ए आई, सॉरी जे ना, ए जे आई यन बाई यम प्लस बी जे आई यन बाई यम। ठीक है, ऑर्डर। तो इनका मान क्या आ जाएगा जी? दोनों को ऐड करो, क्योंकि हम दोनों को ऐड कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ए जे आई प्लस बी जे आई, इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा जी? यन बाई यम। देखो जरा, तो आर एच एस बराबर एल एच एस मिल गया, एल एच एस बराबर आर एच एस तो मिल रहा है ना। यही आपका प्रूव हो गया इसका। ठीक है, बारी बारी से सभी प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। यही आपकी प्रॉपर्टीज़ थे, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस प्रॉपर्टीज़ का, क्योंकि हम इस्तेमाल करेंगे। सभी प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बारी बारी से हम सभी प्रॉपर्टी को बता देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं अगली प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अरे सॉरी, स्क्रीनशॉट लीजिए ज़रा इसका। चलिए, अगली प्रॉपर्टीज हो जाएगी आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी, देखो किसी परिवर्त अवयव का परिवर्त निकालेंगे तो वो क्या आ जाता है? वही अवयव आ जाता है।
किसी परिवर्त आव्यूह का भी परिवर्त निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या कहलाएगा, वो एक मैट्रिक्स आ जाएगा, वही मैट्रिक्स जो आपको दी गई होती है। ठीक है, अगर इसको प्रूफ करना चाहेंगे तो आप कोई नंबर ले लीजिए, कोई ईजी हो जाएगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ए बराबर कुछ ले लेते हैं 1 2 3 2, इस तरीके से हो गया। चलो इसका ट्रांसपोज निकालो तो ए डैश बराबर कितना हो जाएगा जी, 1 2 3 2, इस तरीके से होगा। अब इसका भी ट्रांसपोज निकालो, इसका भी ट्रांसपोज निकालो तो क्या मिल जाएगा जी, तो 1 3 2 2। तो हम देख रहे हैं ये किसके बराबर है, ए के बराबर है कि नहीं, ए के बराबर है। देखो ये वाला भी तो सेम था, ए के बराबर होगा, इसलिए ये ए डैश बराबर ए, मतलब इसका परिवर्त का परिवर्त क्या आ जाता है, वही आव्यूह आ जाता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल समझना थोड़ा भी बहुत ईजी था, इसलिए मैं समझा दिया। आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टीज पे, इसको नोट कीजिए जरा। चलिए आइए 3 नंबर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कर रहे थे, के ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, के ए का ट्रांसपोज, इस तरीके से प्रॉपर्टीज होगी। कोई भी आप नंबर लेकर के मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यही मिलेगा मान। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगली चौथी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, चलो आओ जरा, तो क्या करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, इस तरीके से अगली प्रॉपर्टी हमारी होगी। ठीक है, ये नोट करके रखिएगा। फिर बस इतनी प्रॉपर्टीज होगी। तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज आप नोट करके, ये हो गया फर्स्ट लिख देते हैं, इधर भी थोड़ा सा एक जगह हो जाए। फर्स्ट हो जाएगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर रहे थे तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या थी जी, तो दूसरी वाली प्रॉपर्टी थी ए का ट्रांसपोज निकाल रहे थे तो वही मिल रहा था मैट्रिक्स। ठीक है, नोट कर लेंगे, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, एक जगह नोट कर लीजिए। आगे हम बात करेंगे इसके जस्ट आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ जरा, परिवर्त याद रहेगा, ट्रांसपोज पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। एक नंबर में पूछ लेता है ट्रांसपोज निकालिए इसका, कोई भी आव्यूह दे देगा, कहेगा कि उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, तो आप निकाल के दिखा सकते हैं। हालांकि बहुत ईजी है, कुछ मेहनत तो करना ही नहीं है, बस पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में बदल देना है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है सममित आव्यूह या मैट्रिक्स। सममित आव्यूह, देखो इस सममित आव्यूह किसे कहेंगे जी, देखो जरा, कोई परिवर्त आव्यूह बराबर हो जाए किसके, परिवर्त आव्यूह बराबर हो जाए उसी आव्यूह के, जो दिया गया आव्यूह है उसी के आव्यूह के बराबर हो जाए क्या, परिवर्त आव्यूह, तब हम उसे क्या कहेंगे जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। देखो सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, समान होता है। देखो इसका विमान और इसका विमान दोनों सेम आना चाहिए, तब इसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। सिंपल है, एकदम आसान है। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक वर्ग आव्यूह
सममित आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह को सममित आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह को सममित आव्यूह कहते हैं यदि और केवल यदि और केवल यदि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड, मतलब किसी भी आव्यूह का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसी आव्यूह के बराबर होगा, तब उसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक या सममित आव्यूह कहेंगे। सिंपल एकदम से। चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए बराबर कोई हम मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 5 5 0। चलो इनका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकाला जाए तो क्या आ जाएगा जी, तो हम पत्नी को कॉलम में 1 5 और ये 5 0 रहता, दोनों सेम मिल रहा है कि नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि ए डैश बराबर ए है। इसलिए ये जो ए है ये कैसा मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिंपल है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तब हम इसे क्या कहेंगे, सममित मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। कभी भी एक वर्ग आव्यूह का सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है तो ध्यान रखेंगे, एक तरीका है, आराम से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, नोट करिए जरा, इसको हम लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। वर्ग आव्यूह ए का सममित आव्यूह बराबर ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश मतलब ए में ए डैश को जोड़ लेंगे तब वो क्या आ जाएगा, सममित आव्यूह आराम से आ जाएगा। ठीक है। यदि आप इसको करना चाहेंगे तो एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। चलो ए बराबर हम ले लेते हैं, इस तरीके से एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया। ठीक है। चलिए इसका ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 1 3 3 5। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, ए डैश कितना आ जाएगा जी, जोड़ेंगे 2 ये 6 ये 6 ये 10। ठीक है, ये 6 से 10 आ जाएगा। अच्छा, इसका मान निकालेंगे, यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है, 2 1 3 3 5। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, इसको कर सकते हैं। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। वर्ग आव्यूह ए का सममित आव्यूह निकालने का फार्मूला ये है। सममित आव्यूह निकाल लेंगे आराम से ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया। अगला आपका टॉपिक है विषम सममित आव्यूह। सॉरी, विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो देखो,
ऐसा व्यू, इसके सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए जी, ए डैश इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए, माइनस ए होना चाहिए। सिंपल है एकदम से। मतलब किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज जो होगा उस आव्यूह के ऋणात्मक के बराबर होगा, ठीक है ना, नेगेटिव के बराबर। तो हम लिख देते हैं वर्ग किसी वर्ग आव्यूह को विषम सममित आव्यूह कहते हैं यदि और केवल यदि ए डैश इक्वल टू माइनस ए डैश इक्वल टू माइनस ए, तब हम उसे क्या कहेंगे, विषम सममित आव्यूह या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में कुछ भी ले लेते हैं, ए बराबर कुछ हम ले लेते हैं इस तरीके से। चलो एक ले लेते हैं कुछ 0 2 3 2 0 2 4 0 2 4 और -2 0 -3 4 -4 3 0। ये क्या है, मैट्रिक्स है। अब चला आइए ज़रा हम निकालते हैं इसका ट्रांसपोज निकालिए। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम जानते हैं ट्रांसपोज कैसे निकलता है जी, 0 2 4 पंक्ति को कॉलम में बदल दिए, -2 0 -3, इसको करेंगे इधर तक, इसको -4 3 0, इस तरीके से हो गया। चलो अच्छा, इसमें से हम माइनस कॉमन करते हैं, क्या करते हैं, माइनस कॉमन करते हैं, यहीं पे कर देते हैं। अच्छा यहीं पे कर देते हैं। अगर इसमें से हम माइनस यहाँ पे कर देते हैं, ये वाला ए डैश बराबर, अगर इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब कोई जीरो पे माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। 0 -3 -4 3 0, देखो जरा तो क्या ये 1 के बराबर है, 1 के बराबर है कि नहीं, पहले वाले के बराबर है, देखो तो इसलिए -a बराबर हो गया, इसलिए इसे क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, उससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में क्या क्या हम पढ़ाई किए हैं, हम देखें हैं परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज देखे हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखें हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या करते हैं जी, पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में बदल लेते हैं, और इसको डिनोट किससे करते हैं जी, ए डैश या ए पावर टी, मतलब ए ट्रांसपोज लिखते हैं, ठीक है, ये पढ़े थे। और इसकी प्रॉपर्टीज देख लिए थे एंड इट्स प्रॉपर्टीज में बात कर लिए थे। प्रॉपर्टीज में भी 3-4 प्रकार की प्रॉपर्टी बताया था मैं आपको कि a प्लस बी, इधर ही देता हूँ। प्रॉपर्टीज में आपको 4, पहली प्रॉपर्टीज क्या था जी, a प्लस बी का ट्रांसपोज, क्या था जी, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। और दूसरी प्रॉपर्टी में क्या था जी, a ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करेंगे तो a आता है। तीसरी प्रॉपर्टी में था कि के ए करेंगे तो के ए ट्रांसपोज हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी में था ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाता है, बी और इंटू ए का, एक बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। इतना बात हम सीखे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, इस प्रॉपर्टीज हो गई और सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स सीखे थे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ऐसा अवयव लीजिए जो उसके परिवर्त के बराबर हो, उसके परिवर्त के बराबर हो। मतलब एक ऐसा अवयव लीजिए, उसका परिवर्त निकालिए तो दोनों आपस में क्या हो, इक्वल होनी चाहिए, तब उसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। और स्क्यू सिमेट्रिक में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सीखे थे, जिसमें क्या ऐसा अवयव लीजिए जिसके उसके परिवर्त का माइनस, उसके परिवर्त का माइनस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा अवयव जिसके परिवर्त का अगर उसमें नेगेटिव हो जाए, उसमें से माइनस कॉमन कर लें, उसके परिवर्त का माइनस या नेगेटिव या ऋणात्मक मान ही क्या कहलाता है, ये विषम सिमेट्रिक कहलाता है या स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। सिंपल एकदम से आगे बढ़ते हैं हम। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको जब सबसे पहले मिल जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और नेक्स्ट एक्सरसाइज में। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।